एक माँ अपने बच्चे को खून पिला पिला कर पालती है, लेकिन क्या यह खून पिलाकर उसे पालना उसको आगे भारी पड़ने वाला है? तो जानने के लिए देखते रहिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं ब्लड 2023। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक झील को देखते हैं जो अब सूख चुकी है। यहीं पर हम एक पेड़ लगा हुआ देखते हैं जो काफी सूखा व डरावना था और उसके आसपास कई जानवरों के कंकाल मरे पड़े थे। झील से कुछ ही दूरी पर हम एक फैमिली को देखते हैं। जैज यहाँ कुछ ही दिन पहले शिफ्ट हुई थी। जैज के पास बेटी और एक छोटा बेटा ओवेन है। ओवेन अधिकतर समय अपने डॉग के साथ स्पेंड किया करता है। वहीं हमें जेज के बारे में पता चलता है कि वह अपनी फैमिली की तरफ इतना ध्यान नहीं देती, जिस कारण से उसके बच्चे ज्यादातर उसके पापा से अटैच थे। लेकिन कुछ कारणों से उनके पापा उनके साथ नहीं रह सकते थे, जिस कारण से बच्चों की कस्टडी जैज को दी गई थी। ओवेन अपने घर से जंप लगाकर शरारतें कर रहा होता है, जिसे जैज देख लेती है। लेकिन ओवेन अपनी माँ से सॉरी मांग लेता है। फिर वो वहाँ से अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी उनका डॉग जंगल की तरफ देखकर काफी जोर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते और उसे अंदर ले जाते हैं। लेकिन जब सभी लोग रात को सो गए थे तब भी वह डॉग उसी जंगल की तरफ देख रहा था। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ जैज अपने बच्चों को अपने हस्बैंड के घर छोड़ देती है और वहाँ से अपनी जॉब पर चली जाती है। वो एक हॉस्पिटल में नर्स है। जैज आज हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत से मिलती है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिस कारण से वह बार बार सुसाइड करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन जैज उसे काफी समझाती है। फिर हम दूसरी तरफ जैज के बच्चे को देखते हैं जो उसी झील पर मछलियां पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन जब वो झील पर पहुंचते हैं तो वह झील को सूखा देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। यह झील देखने में काफी डरावनी लग रही होती है कि तभी उनका डॉग उनके हाथ से छूटकर उस झील के अंदर चला जाता है। झील के अंदर जाते ही उसका डॉग धंस जाता है, जिसके बाद यह दोनों बच्चे भी उसे निकालने के लिए अंदर दलदल में चले जाते हैं और उसे निकाल लेते हैं। फिर जब वो इस हालत में घर जाते हैं तो जैज उन्हें डांटती है। फिर जब ये रात को खाना खा रहे होते हैं तो ओवेन को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन जैज उसे बोलती है कि आज तुम खा लो, कल को मैं तुम्हारी पसंद का बना दूंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि उनका डॉग फिर से जंगल की तरफ देख रहा है और जोर जोर से भौंक रहा है, लेकिन इस बार वह जंगल में भाग जाता है। ओवेन भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन रास्ते में एक तार उसे रोक लेती है, जिसके बाद वह घर वापस आकर उसका वेट करने लगता है। वो अपनी मॉम को डॉग को ढूंढने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि वो जल्दी अपने आप घर वापस आ जाएगा। अगले दिन जब जैज जॉब से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि ओवेन घर पर नहीं है और वो डॉग को ढूंढने के लिए बाहर गया हुआ है, जिसके बाद जैज उसे ढूंढकर समझाने लगती है, देखो बेटा, वो खुद आ जाएगा, हम उसे इस जंगल में कैसे ढूंढ सकते हैं। फिर हम रात को ओवेन को देखते हैं जो अपनी खिड़की पर अपने डॉग का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसे वो दिखाई दे देता है, जिसके बाद वह अपने घर से बाहर उसके पास चला जाता है। लेकिन वो डॉग अब पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह डॉग उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी टांग और गले पर काट लेता है, जिसके बाद वो काफी जख्मी हो जाता है। जैज उसे कैसे न कैसे करके छुड़वा लेती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में उसके हस्बैंड भी आ जाते हैं। उसका हस्बैंड उसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से यह सब हुआ है। लेकिन जैज बोलती है कि याद करो, वो डॉग तुमने ही दिया था। कुछ समय बाद उसके बेटे की तबीयत कुछ ठीक होती है, जिसके बाद जैज उसे खाना खिलाने लगती है, लेकिन उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जैज सोचती है कि उसकी हालत खराब होने के कारण उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ समय बाद ओवेन की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे बेहोश कर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, लेकिन उन्हें ब्लड टेस्ट में कुछ भी नहीं पता चलता। फिर हम ओवेन को देखते हैं जो अब होश में आ चुका होता है, लेकिन वो उस ब्लड को पीने लगता है जो उसे चढ़ाया गया था। यह सब करते हुए उसे जैज देख लेती है। जैज यह सब देखकर काफी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वह ओवेन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। खून न मिलने के कारण कुछ समय बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जैज उसे खून के पैकेट पिलाने लग जाती है और ये खून वह ब्लड बैंक से चुरा कर लाई थी। घर आने के बाद वह उसे छुप छुप कर खून पिलाने लग जाती है, लेकिन एक दिन वो बहुत सारे खून के पैकेट पी लेता है। जैज को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। अब क्योंकि वो ब्लड बैंक से खून चुराती थी तो ब्लड बैंक का भी खून खत्म हो चुका था, जिस कारण से वो उसे जानवर का खून पिलाने लगती है। जानवर का खून पिलाने के बाद तुरंत उसके बच्चे की तबीयत खराब होने लग जाती है। जैज के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, जिस कारण से वह अपना खून ही उसे पिलाने लग जाती है। धीरे धीरे उसके खून पीने की आदत बढ़ती जा रही थी, जिस कारण से उसका स्कूल जाना भी बंद हो चुका था और अब जैज उसे अपना खून भी नहीं पिला सकती थी, क्योंकि उसकी भी तबीयत खराब होने लग गई थी और अब उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे अपना खून दे सके। अगले दिन उसके घर पर उसका हस्बैंड आता है और ओवेन को अपने साथ ले जाता है। जैज उसे जाते हुए एक बोतल खून की देती है और फिर जैज अपने काम पर चली जाती है, जहाँ वो उसी बूढ़ी औरत से मिलती है जिसने फिर से अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया।
जैज को उसे देखकर एक आइडिया आता है और वो उसका खून निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। फिर अगले दिन डॉक्टर उसे छुट्टी दे देते हैं। उस बूढ़ी औरत को छुट्टी मिलने के तुरंत बाद जैज उसके पास जाती है और उसे घर छोड़ने के बहाने वह उसे अपनी कार में बिठा लेती है। वो औरत उसका थैंक्स बोलते हुए कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी का जीने का सही मतलब पता चला, लेकिन उसको क्या पता है कि जैज उसके साथ कुछ गलत करने वाली है। जैज उसे एक इंजेक्शन लगा देती है और बेहोश कर उसे अपने घर पर ले जाती है। घर पर वह उसे अपने बेसमेंट में बांध देती है और उसे बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन यह सब करना उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। जैज पहले के मुकाबले अब अपने बच्चों की ओर ज्यादा ध्यान देने लग जाती है। उसकी बेटी को उसके बारे में सब पता होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। एक दिन वह घर के बेसमेंट में चली जाती है जहाँ वो उस औरत को बंधा देखती है। वो उसे खोलने की कोशिश ही करने लगती है कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी माँ को देखकर छुप जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे देख चुकी थी। जिसके बाद वो उसे पूरी बातें उसे बताती है कि देखो बेटा, ये सब मैं तुम्हारे भाई के लिए ही कर रही हूँ ताकि उसकी तबीयत खराब ना हो। फिर जब जैज उस औरत का खून लेने के लिए जाती है तो वो पहले से ही अपना खून देने के लिए तैयार होती है, जिस कारण से जैज उसे खोल देती है, लेकिन वो इस बात का फायदा उठाकर उसके ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद जैज उसे बेहोश कर वापस वहाँ पर बांध देती है, लेकिन तभी वहाँ पर उस औरत की तलाश में पुलिस आ जाती है, लेकिन जैज उन्हें समझाकर वहाँ से भेज देती है। फिर रात के समय हम जैज को देखते हैं जो अपने बच्चों को अपने हस्बैंड के घर छोड़ने जा रही होती है और वो अपनी बेटी को ओवेन का ध्यान रखने के लिए बोलती है। अगले दिन जब ओवेन अपनी सौतेली माँ को देखता है तो उसे खून पीने का मन करता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक लेती है और उसे बोतल देकर बोलती है कि इसमें से थोड़ा सा खून तुम पी लो, लेकिन वो सारा खून पी जाता है और अब ओवेन का कंट्रोल भी टूटता जा रहा था। घर जाते समय वो इस बारे में अपनी माँ को बताती है। जैज भी यह सुनकर काफी परेशान हो जाती है। जब जैज अपने घर पर पहुंचती है तो वह देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला पड़ा है और अभी अभी वो औरत वहां से भाग चुकी है। जिसके बाद ओवेन जंगल में उसके पीछे लग जाता है, जिस कारण से वह औरत तेजी से भागने लगती है। भागते समय उस औरत को वह तार नहीं दिखाई देती, जिस कारण से वह तार उसके शरीर में चुभ जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी हम ओवेन को देखते हैं जो अब जंगली भेड़िए की तरह उसका खून पीने लग जाता है। यह सब उसकी मोम देख लेती है, जिसके बाद ओवेन को वह साइड में करती है और लाश को ठिकाने लगाती है। अगले दिन जैज फिर से अपना खून पिलाई रही होती है कि तभी उसका हस्बैंड एक ऑफिसर को वहां लेकर आता है। उसका हस्बैंड बताता है कि वह मेरे बेटे को स्कूल नहीं भेज रही। दूसरी तरफ हम उसकी बेटी को देखते हैं जो उसी झील के पास खड़ी होती है। उसे पेड़ के अंदर कुछ न कुछ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो वहां से घर वापस आ जाती है। जिसके बाद उसके फादर ओवेन और उसे अपने साथ ले जाते हैं। ओवेन अपने फादर के घर जाने के बाद अपने ही सौतेले भाई का खून पीने के बारे में सोचता है, जिसके बाद उसकी बहन उसे रोक लेती है और उसे अपनी साइकिल पे बिठाकर उसे वहां से एक झील पर ले जाती है और वो उसे बताती है कि मैंने इस पेड़ के अंदर कुछ अजीब सा क्रिएचर देखा है और अब मैं इस पेड़ को जलाने वाली हूँ ताकि तुम बच सको। लेकिन तभी ओवेन उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ हम उसके डैड को देखते हैं जो अपने बच्चों को ढूंढता ढूंढता जैज के घर आ चुका होता है, लेकिन उसे वहां पर भी अपने बच्चे नहीं मिलते। जिसके बाद जैज भी उन्हें ढूंढने लग जाती है और जैज उन्हें ढूंढ लेती है। वो देखती है कि ओवेन का अब अपने ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं रहा और वो अब उसकी बेटी को मारना चाहता है। जिसके बाद जैज तुरंत वहां पर चली जाती है और उसे छुड़ाती है। ओवेन बहुत ज्यादा राक्षस की तरह हरकतें कर रहा होता है, जिस कारण से जैज उसे मिट्टी में दबाकर मार देती है। और ये सीन काफी दर्दनाक होता है क्योंकि जिस बच्चे के लिए जैज ने इतना कुछ किया और आखिरी में उसे वह बच्चा मारना पड़ा, तो उसे कितना बुरा लगा होगा। वो अपनी बेटी को सभी को एक हादसा बताने के लिए बोलती है, लेकिन बेटे की मौत के बाद कोर्ट उसकी बेटी की कस्टडी उसके फादर को दे देते हैं। फिर हम उसकी बेटी को देखते हैं कि माँ, आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम जैज को देखते हैं जो झील के पास खड़ा एक पेड़ को जला देती है और अब जैज एक डॉग पालती है और अपने बेटे की तरह उस डॉग के साथ खेलने लग जाती है। दरअसल दोस्तों, उस पेड़ के अंदर कोई एक अजीब सा क्रिएचर था जो उस डॉग को काट चुका था और जब वह डॉग ओवेन को काटा तो ओवेन भी एक क्रिएचर में बदल चुका था, जिस कारण से जैज ने अपना बेटा खो दिया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।